मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर भरत सिंह मीना फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक रहेगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो इस टॉपिक को डिस्कस किया था, एस ब्लॉक तत्वों के एल्केलियम एरल और उनकी संश्लेषण की विधियाँ, प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। उसी के रिमेनिंग पार्ट में आज हम उनके एस ब्लॉक एलिमेंट्स के एल्केलियम एरल एलिमेंट्स की स्ट्रक्चर, देन डिस्कस करेंगे हम उनकी एप्लीकेशंस और साथ ही हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑन और यूजेज, और लास्ट में हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे डाई कार्बनिक मैग्नीशियम यौगिक। तो आइए इनकी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। एल्किल लिथियम के अणु अधिकांशतः कैसे स्थिति में होते हैं, कैसी अवस्था में होते हैं? एसोसिएटेड या संगुणित अवस्था में होते हैं। उदाहरण देखें तो मैथिल लिथियम की संरचना का एक चतुष्फलक CH3Li4 के रूप में होती है, जिसमें चारों लिथियम परमाणु परस्पर एक चतुष्फलक की अवस्था में जुड़े रहते हैं। और अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो एथिल लिथियम C2H5Li की स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए Li4 की चतुष्फलकीय व्यवस्था, जिसके प्रत्येक फलक पर एक CH3 समूह उपस्थित है। इसी प्रकार से संरचना को घन से व्युत्पन्न भी माना जा सकता है। तो ये है CH3Li4 की स्ट्रक्चर। अब हम इसके एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। कार्ब लिथियम यौगिकों का इतना अधिक महत्व है कि लिथियम धातु का अधिकांश भाग कार्ब लिथियम यौगिकों को बनाने में प्रयुक्त तो किया जाता है। कार्ब लिथियम यौगिकों के बहुत से औद्योगिक उपयोग हैं, जिनमें देखें आप कौन कौन से हैं। पहला है, कई एल्किल लिथियम यौगिकों का उपयोग एथिलीन के बहुलीकरण में उत्प्रेरकों के रूप में किया जाता है। ब्यूटिल लिथियम व TiCl4 को ब्यूटिलीन के बहुलीकरण में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। वाइनिल क्लोराइड के अत्यंत क्रिस्टलीय बहुलकों का निर्माण भी ब्यूटिल लिथियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाया जाता है। ब्यूटिल लिथियम का उपयोग सल्फोनेटों के निर्माण में भी किया जाता है, जो डिटर्जेंट्स के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। ब्यूटाडाइइन के बहुलीकरण में व आइसोप्रीन व स्टाइरीन आदि के बहुलीकरण द्वारा रबड़ के निर्माण में पेंटामेथिलीन डाई लिथियम का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। लिथियम मेथिल बोरोहाइड्रेट एवं टेट्रामेथिल लिथियम उत्प्रेरकों का उपयोग पॉलीवाइनिल क्लोराइडों के निर्माण में किया जाता है। लिथियम के कई कॉम्प्लेक्स जैसे LiBC6H5 LiAlC6H5 आदि का प्रयोग फेनिल एल्किलीन हाइड्रोकार्बन बहुलकों के निर्माण में उत्प्रेरकों के रूप में किया जाता है। कई रासायनिक संश्लेषणों में जहां ग्रिग्नार्ड अभिकर्मा का प्रयोग नहीं किया जा सकता, वह एल्किल लिथियम का प्रयोग किया जाता है। तो ये इनके एप्लीकेशंस थे कार्ब लिथियम यौगिकों के। अब हम बात करते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्षारीय मृदा धातुओं के एल्किल या एरल यौगिकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मैग्नीशियम के मिश्रित यौगिक एल्किल या एरल मैग्नीशियम हैलाइड RMgX हैं, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के नाम से जानते हैं। और इन यौगिकों की सहायता से कई कार्बनिक संश्लेषण के अतिरिक्त कई धात्विक यौगिकों का भी संश्लेषण किया जा सकता है। विभिन्न ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों का संश्लेषण करने के लिए शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु की एल्किल हैलाइडों के साथ क्रिया करवाई जाती है। देखिए RX + Mg शुष्क ईथर, और ये बन गया RMgX ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ये अभिक्रिया आयोडाइडों के साथ अर्थात कहें RI के साथ तीव्रतम होती है।
RCl व RBr की क्रियाओं में अभिक्रिया प्रारंभ करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में थोड़ी मात्रा में आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। आयोडीन की RCl अथवा RBr के साथ क्रिया करने पर RI बनता है, जो तीव्रता के साथ मैग्नीशियम से क्रिया करके ग्रीनियर अभिकर्मक बना लेता है, जिससे क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होती है और रिएक्शन चलती रहती है। कार्बोनिल यौगिकों के साथ क्रिया करके ये क्या बनाएंगे, इसी प्रकार से आप देखें, यहां पर हम इसका जो प्रॉपर्टीज है उस प्रॉपर्टीज में हम पहला देखेंगे कि मैग्नीशियम के जो कार्बधात्विक यौगिक हैं अत्यंत क्रियाशील होते हैं और ग्रीनियर अभिकर्मकों के संश्लेषण में शुष्क ईथर माध्यम लेने के कारण भी इनकी अत्यधिक क्रियाशीलता है, क्योंकि ये नमी व जलवाष्प से भी क्रिया करके जल अपघटित हो जाते हैं। अब ग्रीनियर अभिकर्मकों की कुछ प्रमुख रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन देखें तो उसमें पहला है CO2 के साथ क्रिया करके एक कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं, C6H5MgBr प्लस CO2, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा C6H5COOH। सेकंड देखें, ये कार्बोनिल यौगिकों के साथ क्रिया करके एल्कोहल बनाते हैं, RMgBr प्लस R2CO, और ये तृतीयक एल्कोहल का निर्माण हुआ। इसी प्रकार से RMgBr प्लस RCHO, तो द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण हुआ। आयोडीन के साथ क्रिया करके ये एल्किल आयोडाइड बनाते हैं, देखिए RMgBr प्लस I2, तो RI और MgBrI का निर्माण हुआ। इसी प्रकार अगर इसकी अन्य रिएक्शंस आप देखें तो NH3H2ROH जैसे सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु युक्त यौगिकों के साथ क्रिया करके ये एल्केन मुक्त करते हैं। देखिए इस प्रकार से RMgBr प्लस HY और RH और MgBr का निर्माण हो गया। अब इनकी हम प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज में देखें तो सबसे पहले जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो है कि मैग्नीशियम के कार्बधात्विक यौगिक अत्यंतशील हैं, और ये हम इससे जस्ट पहले वाली स्लाइड में इससे जस्ट पहले इस स्लाइड के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टीज में है वो है बेरिलियम क्लोराइड के साथ क्रिया करके ये डाई एल्किल बेरिलियम बनाते हैं, जबकि बोरॉन ट्राइक्लोराइडों के साथ ट्राई एल्किल बोरॉन बनाते हैं। ये आप उदाहरण देख सकते हैं, RMgBr प्लस BeCl2, तो Br2 डाई एल्किल बेरिलियम का निर्माण हो गया। इस प्रकार से RMgBr प्लस BCl3 रिएक्शन करके ट्राई एल्किल बोरॉन का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से आप अन्य इसके उदाहरणों में देखें, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड के साथ क्रिया करके ये डिफरेंट टाइप के एल्किल क्लोरोसिलेनों का मिश्रण बनाते हैं। ये देखिए RMgBr प्लस SiCl4, तो RSiCl3 प्लस MgBrCl का निर्माण हो रहा है। इसी प्रकार से अन्य डिफरेंट टाइप में RMgBr तो सेम रहेगा, RSiCl3 R2 SiCl2 के साथ रिएक्शन करके डिफरेंट प्रकार के एल्किल क्लोरोसिलेनों का मिश्रण बना रहे हैं। इन यौगिकों का जो उपयोग है उसकी बात करें तो इन यौगिकों का उपयोग सिलिकॉन के निर्माण में किया जा सकता है। ये एथिलीन डाई एमीन के टेट्रामेथिल व्युत्पन्नों के साथ यौगोत्पाद बनाते हैं। देखिए इस प्रकार से RMgX प्लस Me2N CH2CH2N Me2, और ये अडेक्ट यौगोत्पाद का निर्माण हुआ। इसी प्रकार से अगर क्रिस्टलीय ग्रीनियर अभिकर्मक की स्ट्रक्चर देखें तो आपको इस प्रकार से दिखाई देगी, ये Mg, ये Br, ये OE2, और ये इधर भी R और ये OE2 जुड़े हुए हैं।
ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की संरचना काफी समय तक विवाद का विषय रही। इसके ईथरीय विलयन से प्राप्त ठोस क्रिस्टलीय ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के एक्सकरण विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि इन अणुओं में मैग्नीशियम चतुष्फलकीय, जो मैग्नीशियम परमाणु है वो चतुष्फलकीय रूप में होता है। विलयन अवस्था में ग्रिग्नार्ड अपकर्मक की कई प्रकार की संरचनाएं साम्य में रहती हैं, जिनकी सांद्रता विलायक की प्रकृति, एल्किल समूह व हैलोजन की प्रकृति, विलयन की सांद्रता व ताप पर निर्भर करती है। और प्रमुख रूप से इसकी जो संरचना है वो इस प्रकार से साम्य में रहती है। देखिए RMg XX MgR, और इस प्रकार से ये साम्य में आपकी रिएक्शंस हो रही है। अब इसके यूजेज की बात करें तो यूजेज में आप देखें, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों का रासायनिक जो कार्बनिक रसायन के संश्लेषण में अत्यधिक महत्व है। इसकी सहायता से विभिन्न प्रकार के एल्कोहल, एल्काइलाइड, एल्केन, एल्कीन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, थायोनिल अम्ल आदि का संश्लेषण किया जा सकता है। इनकी सहायता से अन्य महत्वपूर्ण कार्बधात्मक यौगिकों जैसे टेट्राएथिल लेड, डाईएथिल मरकरी आदि का निर्माण किया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डाई कार्बनिक मैग्नीशियम यौगिक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एवं एल्किल लिथियम की भांति डाई एल्किल मैग्नीशियम या डाई कार्बनिक मैग्नीशियम यौगिक भी कार्बनिक संश्लेषण में काफी उपयोगी होते हैं। अब डाई कार्बनिक या डाई एल्किल मैग्नीशियम बनाने के लिए कई प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है। उनमें देखें, पहली विधि है डाई एल्किल मरकरी जैसे यौगिकों की मैग्नीशियम की अधिक मात्रा के साथ शुष्क अपक्रिया करवाई जाती है। देखिए HgR2 + Mg एक्सेस में, और ये Hg, और ये डाई एल्किल मैग्नीशियम का निर्माण हुआ। दूसरी विधि में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक विलयन में डाईऑक्सिन डालते हैं, जिससे MgX2 अवक्षेपित हो जाते हैं, जिसे हम छानकर पृथक कर लेते हैं और विलयन से डाई एल्किल मैग्नीशियम को प्राप्त करते हैं। देखिए इस प्रकार RMgX, डाईऑक्सिन, R2Mg और MgX2। मैग्नीशियम हाइड्रोजन व एल्कीन की सीधी क्रिया द्वारा भी डाई एल्किल मैग्नीशियम का औद्योगिक स्तर पर संश्लेषण किया जा सकता है। ये देखिए Mg + H2 RCH डबल बॉन्ड CH2 डाई एल्किल मैग्नीशियम। अभिक्रिया 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप में एंथ्रासीन उत्प्रेरक की प्रेजेंस में मैग्नीशियम हाइड्राइड बनता है, Mg + H2 एंथ्रासीन MgH2। सेकेंड स्टेप में 70 to 90 डिग्री सेल्सियस पर 1% ZrCl4 कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में एल्कीन के साथ मैग्नीशियम हाइड्राइड का एडिशन होता है। देखिए MgH2 + R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 70 to 90 डिग्री सेल्सियस 1% ZrCl4 और ये इस प्रकार से RCH2 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल ट्वाइस Mg का निर्माण हुआ। नेक्स्ट है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की एल्किल लिथियम के साथ क्रिया कराकर भी डाई एल्किल मैग्नीशियम यौगिक बनाए जा सकते हैं। देखिए RMgX + RLi, RMgR + LiX। नेक्स्ट है इसका मैग्नीशियम के सैंडविच यौगिक साइक्लोपेंटाडाइएनाइड। मैग्नीशियम को भी निम्न विधियों द्वारा बनाया जा सकता है। गर्म मैग्नीशियम पर साइक्लोपेंटाडाइन वाष्प को प्रभावित करके, देखिए साइक्लोपेंटाडाइन की वाष्प है, मैग्नीशियम गर्म है, तो इस प्रकार से साइक्लोपेंटाडाइनाइड मैग्नीशियम का निर्माण हुआ। और पहले शुष्क ईथर की प्रेजेंस में एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और साइक्लोपेंटाडाइन की क्रिया द्वारा साइक्लोपेंटाडाइनाइड ग्रिग्नार्ड अपकर्मक बना लेते हैं। फिर इस ग्रिग्नार्ड अपकर्मक का क्या करते हैं, तापीय अपघटन करवाते हैं। देखिए C5H6 C2H5MgBr ड्राई ईथर और C5H5MgBr का निर्माण हुआ प्लस C2H6 का निर्माण हुआ। अब इसको हम करते हैं तापीय अपघटन। तापीय अपघटन करने पर क्या बनेगा, C5H5 का होल ट्वाइस Mg + MgBr। अब हम बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज की। तो डाई एल्किल मैग्नीशियम बहुलकीय ठोस पदार्थ होते हैं जो कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं।
इनकी कुछ प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं देखें तो ये है, एक तो है पायरोलाइसिस, तापीय अपघटन पर उच्च ताप पर गर्म करने पर ये यौगिक विघटित हो जाते हैं। देखिए C2H5 का होल्ड Mg गर्म किया, MgH2 बना और C2H4 बना, एथीन। इसी प्रकार से C6H5 का होल्ड Mg गर्म किया, C6H5 और C6H5 बना प्लस Mg बना। और हाइड्रोलिसिस से ये क्या बनाते हैं, ये जल अपघटित होकर एल्केन मुक्त करते हैं। एल्कोहलीय अपघटन से ये यौगिक एल्कोहलों के साथ भी अपघटित होकर एल्केन बनाते हैं। ये यौगिक हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ऑक्सीकृत होकर भी एल्केन मुक्त करते हैं। डाइएमिनों के साथ क्रिया करके ये कीलेट यौगिक बनाते हैं। अब बात करते हैं हम इसकी स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर में है डाई एल्किल मैग्नीशियम Me2Mg या कहें E2Mg की संरचना रेखीय बहुलकीय लाइनर पॉलीमेरिक होती है, जिसमें 3 कार्बन और 2 इलेक्ट्रॉन प्रकार के सेतु बंध होते हैं। एक समान सहसंयोजक बंध में 2 परमाणु परस्पर 2 इलेक्ट्रॉनों द्वारा बंधे रहते हैं। अर्थात हम कहें कि एक समान सहसंयोजक बंध 2 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन प्रकार का होता है। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा 3 परमाणु परस्पर सेतु बंध द्वारा जुड़े हुए हों तो उसे हम किस प्रकार का बंध कहेंगे, 3 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन प्रकार का बंध कहेंगे। डाइमेथिल मैग्नीशियम की स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगी, Mg CH3 और ये 2 MgO से जुड़ गए। इसी प्रकार से नेक्स्ट CH3 और CH3। साइक्लोपेंटाडाइईन मैग्नीशियम की संरचना किसके समान होती है, फेरोसिन के समान होती है। तो ये आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किए उसमें हमारे टॉपिक रहे, सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर के रिमेनिंग टॉपिक्स में स्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशंस, देन ग्रीनियर अभिकर्मक, प्रॉपर्टीज, और नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस किया हमने डाई कार्बनिक मैग्नीशियम यौगिक, उसके संश्लेषण की विधि, उसकी प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर। तो ये इससे रिलेटेड सभी टॉपिकों को हमने विस्तार से अध्ययन किया और आज ये आपका अध्याय संपन्न हो गया है। थैंक यू।